माँ कसम यार, मैं नहीं दे रहा हूँ धक्का यार। कोई मार भी सकता है यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की जादू कहाँ पे देखा है मनोज भाई ने? सांप वाला है। इस साइड चल, तू इस साइड, तू रॉन्ग साइड जा रहा है, तू इस साइड चल, इस साइड को चल। आप भराड़ी कपकोट क्षेत्र में रहते हो, अपने यहाँ से डोका, सुपा, मोस्टा और टोक। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र। मैं हूं उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली ब्लॉक के चिड़िंगा गांव से। तो करते हैं दिन की शुरुआत पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाए। तो दिखाते हैं आपको पहाड़ी हसीन दिनचर्या। तो आज हम जा रहे हैं कोट मेला और साथ में हमारे सूरज है और संतोष, दया किशन और अपने अज्जू भाई और लच्छू भाई सभी हैं। तो बाकी तो नीचे ऑफ रोडिंग में आ रहे हैं और हम आए यहाँ आज हंटर 350 पे। तो ये काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है ऑफ रोडिंग के मामले में। तो हम तो काफ़ी देर पहले पहुँच चुके हैं और वो लोग आ रहे हैं स्कूटी में। तो देखते हैं कि कब तक पहुँचते हैं और करते हैं तब तक थोड़ा सा इंतज़ार और थोड़ा सा आपको ग्वालदम का सिनेमेटिक दिखाते हैं हम। जाना है आज बैजनाथ से पीछे, जो कि हमारा डंगोली नाम के जगह पे। और तो यहाँ से हमारा चमोली बॉर्डर ख़त्म हो जाता है और यहीं से आगे अब बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाएगा। तो कोट भ्रामरी मेला आज बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। तो हमारे साथ तो ये अजय लोग आ गए हैं और किसी का हम कर रहे हैं इंतज़ार, क्योंकि वो अपने गाड़ी में डाल रहे हैं पेट्रोल। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मेले में और मेले में पहुंचते ही हमने पहले पहाड़ी ककड़ी का स्वाद ले लिया है, क्योंकि एक भाई ने अपने घर से पहाड़ी ककड़ी लेके और साथ में हरा नमक साथ लाए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा है और साथ में वो रायता भी लाए हैं। तो दिखाते हैं आपको। तो भाई जी ने काफ़ी छोटी सी दुकान खोली है, तो उसमें पहाड़ी ककड़ी और साथ में पहाड़ी नमक और साथ में रखा है रायता। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। तो लोकल मेले में अगर आपको पहाड़ी ककड़ी खाने को मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया है। भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है तो साथ वाले हमारा पीछे रह गए हैं, तो हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये काली मंदिर वाले रास्ते पे है और यहीं से हम जाएंगे सीधे कोट भ्रामरी में। तो अभी दोस्त आने वाले हैं साथ में, तो साथ ही हम चलेंगे ऊपर को। तो आ चुके हैं लक्ष्मण भाई लोग भी और हम चलते हैं अब ऊपर को। तो काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में लोग आ रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा भव्य मेला लगता है कोट भ्रामरी का। यही गेट है स्टार्टिंग शुरुआत। तो यही सब आगे चलेंगे कोट भ्रामरी में। तो हमारे सभी दोस्त हमारे साथ हैं। तो देखते हैं कि मंदिर जाने वाला रास्ते में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी है। तो रास्ता क्योंकि छोटा सा है तो आने जाने में काफ़ी ज़्यादा असुविधाएं हो रही हैं। तो कुछ लोग जा रहे हैं ऊपर को, कुछ लोग आ रहे हैं नीचे। तो देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा भीड़ है ऊपर जाने के लिए श्रद्धालुओं की। तो देखते हैं कि कब तक हमें मेहनत करनी पड़ती है जाने के लिए। चल भाई, भगवान जी के द्वार पे भाई साहब पसीना पसीना 360 डिग्री पे घुमाना पड़ेगा पूरा कैमरा। जय हो जय हो। गलत वाला कर देना, एक ही साइड कर दे दोनों। चल 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 चल, बोले बोले, चल बोले, चल बोले। नमस्कार भाई, ठीक ठाक? नमस्कार। अच्छा, सब आ रहे। काफ़ी मेहनत करने के बाद हम पहुंच चुके हैं कोट भ्रामरी मंदिर के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुई है। तो चारों तरफ श्रद्धालु आए हैं, क्योंकि यह मंदिर काफ़ी लोकप्रिय है और पूरा गरुड़ बेली से लेकर बागेश्वर तक के लोग यहाँ पे आते हैं। और साथ में ही गढ़वाल के लोग भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है इस मेले में। लगभग
गढ़वाल के भी लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं क्योंकि यह गढ़वाल के भी नज़दीक है। तो कोट भ्रामरी मंदिर में माता रानी के दर्शन आप लोगों को कराऊंगा मैं। तो यहाँ पे माँ भगवती नाचती है, तो आपको भी दिखाऊंगा मैं, आप बने रहे हमारे साथ। तो अभी तैयारी हो चुकी है माता नाचने की। चुकी है पूजा खत्म और साथ में हमको अपने मनोज भाई मिल चुके हैं। तो हमारे साथ जो आने वाले थे सभी अब मिल गए हम। तो काफ़ी ज़्यादा समय बिता दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि माँ भगवती का आने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा। तो पहले पूजा करनी पड़ती है माँ भगवती की, उसके बाद फिर माँ भगवती अवतार होते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा देवी जागरण हुआ। तो यह हमारी
पौराणिक परंपरा है देवी जागर, माँ भगवती वगैरह नचाना, तो हम इन चीज़ों को मानते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें आज यहाँ पे आके। तो साथ में मनोज भाई भी हमें मिल चुके हैं। तो इसके बाद आप थोड़ा सा आपको मंदिर के दर्शन के बाद आपको अब ले चलते हैं मेले का दर्शन। तो मेले में काफ़ी ज़्यादा रौनक आने वाली है। तो देखते हैं कि कौन कौन मिलते हैं हमें मेले में आज। तो भाई मेले में तो बच बच के जाना पड़ेगा, अन्यथा कोई मार भी सकता है यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की साथ में हो रही है। तो भाई लेडीज़ फर्स्ट, यहाँ पे प्राथमिकता लेडीज़ को दिया जाएगा, पर धक्का लेडीज़ सबसे पहले मार रहे हैं यहाँ। जय माता दी। तो मेले से हम जा रहे हैं वापस, और सभी लोग भी अब नीचे को जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं ऊपर को। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ लगी है। तो आज मनोज दा हमको आइसक्रीम खिलाएंगे, तो पहाड़ों वाली आइसक्रीम। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो चुकी है मेले में। तो अब हम सामान वगैरह लेने की करते हैं तैयारी। गिफ्ट ले ले तो गिफ्ट वगैरह तो मैं कुछ लूँगा नहीं, कुछ और चीज़ बोल सकते हैं आप। तो मनोज भाई देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हमें मेले में आज। तो कुछ कह रहा था बहुत खुश हैं। तो ये कुछ कहना चाह रहा है, बताइए कोई समस्या तुम्हें। बहुत अच्छा आनंद आया है। आप देख रहे बने रहे हमारे साथ। तो काफ़ी भीड़ होने वाली है। मनोज भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज बड़ी मुश्किल से मिले हैं कुमाऊं के शेर। आज ये फ्री होकर हमारे लिए टाइम निकाला और हमें पूरे जगह घुमाया इन्होंने, एक एक चीज़ बताया। इन्होंने अभी बताया कि जादू भी दिखाने वाले हैं कुछ। चलो आज हम जादू देखने जाएंगे, तो देखते हैं कि जादू कहाँ पे देखा है मनोज भाई ने। सांप वाला है। तो अभी चलते हैं जादू देखने के लिए। तो अभी इसके भाई यार इन दोनों की डिमांड है कि तुम्हें कुछ खिलाया जाए, भूख लगी होगी सुबह से घूम रहे हैं से। चलो चलते हैं। बहुत समस्या चल रही है भाई यार, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होने लगी यार, बच के रहना पड़ेगा भाई। अरे रोबोट, वाह, आहा, तो ये हमारे पियर हाथ से बने हुए हैं। तो ये आप इसको हॉट केस मान सकते हैं। तो इनमें रोटियां वगैरह रखने का काम आता है। तो इसको बोलते हैं, कुमाऊं में ज़्यादा यूज होता है ये चीज़ें, और इसमें हम गोबर वगैरह फेंकने का काम आता है। और साथ में ये धान वगैरह साफ करने के काम आता है, इसे कहते हैं सूपा। चित्रकार मिले हैं जिन्होंने कि अपने हाथों से काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। तो साथ में ये बताएंगे इनके नाम, क्योंकि हमारे गढ़वाल क्षेत्र में ये कम चीज़ें बनती हैं। तो जी, वहाँ बनारसी कपकोट क्षेत्र में रहते हो। अपने यहाँ से डोका, सूपा, मोसना और टोकरिया और डलिया, ये अन्य चीज़ बना के हम। तो ये जैसे ये बना रखा आपने, ये क्या काम आता है। ये आता है, धानों के काम भी आता है, और दीवारों पर चिपकाने का काम भी आता है, और बिछाने का काम भी आता है, और सब काम आता है। अच्छा, और ये जो दूसरा अपना, ये जो है, ये बच्चों का, जब बच्चे हो जाते हैं वो नॉन में भी ले सकते हैं। इसमें आप क्या नाम करते, गोबर भी धो सकते हैं। गोबर भी ढो सकते हैं। तो क्या क्या प्राइस रहती है, जैसे आपका ये है, ये कितने का मिलता है यहाँ पे। यहाँ पर महंगा ही मिलता है, 500 रुपये हाथ मोस्टा का मिलता है, और 200 रुपये सुपर का, 150 रुपये दिल्ली का मिलता है। क्यों, ये जो है गाड़ी और किराया भाड़ा ना खा के वो नहीं पहुँचता है। तो बहुत बढ़िया है, आपने ये चीज़ें अभी भी बचाई हैं और अपने हाथों से ये चीज़ें बनाते हैं। तो हमारे डंगोली मेले में आपको अगर ये चीज़ें चाहिए होंगी तो आके आप इनसे ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें इनसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अभी घूमते घूमते थक गए हो तो आराम करने के लिए आप इस वाले फील्ड में आ सकते हैं, तो आराम कर सकते हैं आराम से। और हम भी अब बैठेंगे, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। तो लड़के हम सभी यहाँ पे बैठे हैं और आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग भी बैठे हैं, क्योंकि मंदिर के दर्शन और मेला घूमते घूमते थक जाते हैं लोग। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होते रही है मार्केट में। तो भाई कुंभ का मेला है, कुंभ का मेला लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो
तो देखते हैं ये भीड़ कम हो पाती है या नहीं। तो गाड़ियाँ फंसने लग गई है, तो यातायात को अब रास्ता भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेले के लिए जगह कम और लोग ज़्यादा हो गए हैं यहाँ। भाई मेले में गाड़ी आ गई है और फंस चुके हम, और यहाँ तो सांस लेने की भी जगह नहीं मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गया है, और आराम से भाई तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे भाई। आराम से धक्का मुक्की नहीं पांडे जी, धक्का मुक्की नहीं भाई। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फंस भी गए हैं लोग, क्योंकि धक्का मुक्की ज़्यादा हो रही है भाई। यहाँ तो पुलिस वालों में भी धक्का लग रही है भाई। धक्का मैं नहीं दे रहा हूँ, माँ कसम यार, मैं नहीं दे रहा हूँ धक्का यार। बाबू बच माँ कसम यार, जो धक्का दे रहा हूँ माँ कसम कह रहा हूँ यार। इस साइड चल, तू इस साइड तो रॉन्ग साइड जा रहा है, इस साइड चल, इस साइड को चल। तो भाई अब फंस चुके हैं यार भाई, जान बचानी मुश्किल हो गई है। तो भाई धक्का मुक्की के बराबर चल रहा है यार भाई, धक्का मुक्की नहीं। दो बार बाल बच गए हैं, एक तो मंदिर वाली भीड़ में और एक ये मार्केट घूमने में। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है आज मेले में। तो हमारे साथ के दो मित्र गायब हो गए हैं, लक्ष्मण भाई और अजय भाई तो दिखाई नहीं दे रहे दूर दूर तक। तो उनको रुकते हैं आगे, क्योंकि पीछे वाले साइड इतना ज़्यादा भीड़ थी और गाड़ियाँ भी खुल गई थी रोड में, तो उसकी वजह से ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो संतोष भाई क्या लेंगे आज आप घर के लिए? तो घर के लिए अभी लेंगे हम जलेबी और मिठाई वगैरह। तो हम आपको दिखाएंगे पेठा, जो हमारा प्रसिद्ध पेठा और अपने गट्टा जलेबी। देखते हैं क्या क्या ले जाएंगे घर को। तो काफ़ी लोगों का रिएक्शन शूट हो रहा है आज, तो हमने भी सोचा कि कुछ नया कंटेंट ले जाए और बीच मार्केट में आपको लाइव ले जाए। तो देखते हैं कि कैसे मिलते हैं लोग। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर, और आज हम लाए हैं एक बांसुरी, जो कि दया किशन बजाएंगे बांसुरी। तो बांसुरी कौन बजाएगा इसमें? तो अपना अजू भाई भी कोशिश कर रहे हैं कृष्ण कन्हैया बनने की। 108 गोपियों को। तो क्या करना चाहोगे आप बांसुरी बजा के? बांसुरी बजा के एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बांसुरी, जिससे पीस मिलता है, सुकून मिलता है।